हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो से संबंधित एक प्रमुख जानकारी। मोहनजोदड़ो में एक सिंगा का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? एक सिंगा का, यानी एक सिंग वाले जानवर का साक्ष्य मिलता है। अगर आपने मोहनजोदड़ो फिल्म देखे हैं तो उसमें देखिएगा है ना कि सफ़ेद रंग का एक सिंगा दिखाया जाता है। वो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। आज हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से चनहुदड़ो के बारे में और लोथल के बारे में। तो चनहुदड़ो की खोज किसने किया था? एम.जी. मजूमदार ने किया था। चनहुदड़ो का खोज किसने किया था? एम.जी. मजूमदार ने किया था। कब? 1931 में। एम.जी. मजूमदार ने 1931 ईस्वी में चनहुदड़ो का खोज किया, है ना। साथ ही साथ एक और उत्खननकर्ता थे, यानी एक खोजकर्ता और थे, जिनका नाम क्या था? मैक। इन्होंने 1935 ईस्वी में कुछ स्थल का खोज किया। चनहुदड़ो का कहाँ अवस्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चनहुदड़ो कहाँ अवस्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और चनहुदड़ो का खोज किसने किया था? तो एम.जी. मजूमदार ने और मैक ने। एम.जी. मजूमदार 1931 ईस्वी को और मैक 1935 ईस्वी में, है ना। चनहुदड़ो जो है एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विख्यात है। किस रूप में, किस लिए प्रसिद्ध है? एक औद्योगिक केंद्र के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ से मणिकारी, मुहर बनाने और भार माप के बंटवारे बनाने का काम होता था। चनहुदड़ो में कौन कौन सा काम होता था? मणिकारी बनाने का, मुहर बनाने का, भार माप का बंटवारा बनाने का काम होता था। मैके को यहाँ मटके बनाने का कारखाना तथा भट्टी प्राप्त हुई है। मटके को किस चीज का प्राप्ति हुआ है? मटके बनाने के कारखाना और भट्टी का साक्ष्य मिला है। किन्हें मिला है? मैके को। कब मिला था? 1935 ईस्वी में। कब मिला था? 1935 ईस्वी में। अब प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मटके बनाने के कारखाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमारा आंसर होगा चनहुदड़ो। क्या होगा? चनहुदड़ो। मटके बनाने का कारखाना हमें कहाँ से प्राप्त होता है? चनहुदड़ो से। भार माप के बंटवारे बनाने का काम कहाँ होता था? तो चनहुदड़ो में होता था। चनहुदड़ो से और प्राप्त होने वाले प्रमुख अवशेष क्या है? तो अलंकृत हाथी, यानी कि हाथी का चित्र प्राप्त हुआ है। हाथी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चनहुदड़ो से। खिलौना का साक्ष्य मिला है। किस चीज का साक्ष्य मिला है? खिलौना का। कुत्ते का बिल्ली का पीछा करता हुआ पद चिन्ह, है ना। यानी कहने का मतलब है एक कुत्ता जो है बिल्ली का क्या कर रहा है? पीछा कर रहा है। एक कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा कर रहा है, उसका पद चिन्ह का साक्ष्य मिला है। किस चीज का साक्ष्य मिला है? पद चिन्ह का। और क्या साक्ष्य मिला है? सौंदर्य प्रसाधनों में प्रसिद्ध लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। किस चीज का साक्ष्य मिला है? लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? चनहुदड़ो से। लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला? चनहुदड़ो से। बिल्ली के पीछा करता हुआ कुत्ता का पद चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ है? चनहुदड़ो से। अलंकृत हाथी का साक्ष्य चनहुदड़ो से। खिलौना का साक्ष्य चनहुदड़ो से। एकमात्र स्थल जहाँ से वृत्ताकार ईंटें प्राप्त हुई है। वक्राकार ईंटें का साक्ष्य कहाँ से मिला है? वक्राकार ईंटें का साक्ष्य कहाँ से मिला है? चनहुदड़ो से। वक्राकार ईंट कहाँ से प्राप्त होती है? चनहुदड़ो से। वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त होती है? चनहुदड़ो से। इसके बाद हम लोग लोथल के बारे में देखते हैं। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के रूप में भी जाना जाता है। लोथल को किस रूप में जाना जाता है? लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के रूप में जाना जाता है। इसका खोज किसने किया था? रंगनाथ राव। इसका खोज किसने किया था? रंगनाथ राव। कब? 1955 और 62 में। यानी कि कुछ स्थल 1962 में मिला और कुछ चीजें जो है 1955 में मिला। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले स्थित है। पश्चिम एशिया से व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल क्या था? मुख्य रूप से एक बंदरगाह था जहाँ से लोग व्यापार करते थे, है ना। चलिए, कहाँ से व्यापार करते थे? तो पश्चिम एशिया से। लोथल से क्या क्या चीज प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से प्राप्त हुआ है फारस की मुहर। मुहर को सील भी कहा जाता है। पक्के रंग में रंगे हुए पात्र मतलब बर्तन। मिट्टी का बर्तन प्राप्त हुआ है जो किस रंग से रंगे हुए? पक्के रंग से, गाढ़े रंग से। लोथल में गढ़ी
तथा नगर। गढ़ी कहने का मतलब क्या? दुर्ग। गढ़ी कहने का मतलब दुर्ग। गढ़ी का मतलब दुर्ग। लोथल में दुर्ग तथा नगर एक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। आप लोग को याद होगा कि जब हम सिंधु घाटी के नगर की विशेषता बता रहे थे तब उसमें हमने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो नगर है वो दो भागों में बटा हुआ रहता था। एक को हम लोग दुर्ग कहते थे और दूसरा को नगर कहते थे, है ना। और लोथल जो है में दुर्ग और नगर एक ही सुरक्षा दीवार से, दुर्ग और नगर एक ही सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था, जबकि अन्य शहर में दो भाग थे, एक दुर्ग था और दूसरा का शहर था। लेकिन और सब शहर नगर में केवल दुर्ग सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ रहता था, जबकि नगर सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ नहीं रहता था। लेकिन लोथल में दुर्ग और नगर दोनों ही सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे। आगे यहाँ का प्रमुख विशेषता क्या है? डॉकयार्ड। चूंकि ये एक बंदरगाह था, है ना, इसलिए डॉकयार्ड यहाँ का एक प्रमुख विशेषता है। और यहाँ से क्या कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से प्राप्त हुआ है धान और बाजरे का साक्ष्य। धान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और बाजरे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और फारस का मोहर मिला है। क्या मिला है? फारस का मोहर। घोड़े की छोटी छोटी मिट्टी की बनी हुई मूर्ति मिली है। छोटी छोटी मूर्ति मिली है। किस चीज का? घोड़े का। घोड़े की छोटी छोटी मिट्टी की बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुआ। और 3 युगल समाधियां, 3 जोड़ी समाधियां प्राप्त हुआ है। 3 जोड़ी समाधियां प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। यानी कि 3 जोड़ा मानव को, 3 जोड़ा मानव कहने के मतलब 3 युगल मानव कहने का मतलब 6 मानव। कितने मानव? 6 मानव। 6 मानव को एक साथ दफनाया गया है, यानी कि 3 युगल समाधियां मिली है। कहाँ से मिला है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। चंद्रों का खोज किसने किया था? एमजी मजुमदार ने और मैक ने। एमजी मजुमदार 1931, मैक 1935 में। चंद्रों कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चंद्रों जो है एक औद्योगिक केंद्र के रूप में था, जहाँ से मणिकारी, मोहर बनाने, भाप बनाने के बटखारे बनाने का काम होता था। मैक को यहाँ मटके बनाने का कारखाना तथा भट्ठी प्राप्त हुआ है। मटके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त होता है? चंद्रों से। किसे प्राप्त हुआ था? तो मैक को। चंद्रों से और क्या क्या चीज प्राप्त हुआ है? तो अलंकृत हाथी मतलब हाथी का चित्र प्राप्त हुआ है। खिलौना प्राप्त हुआ है। एक कुत्ता जो कि पिल्ली का पीछा कर रहा है, उसका पदचिन्ह प्राप्त हुआ है। और क्या प्राप्त हुआ है? लड़कियों को लगाने वाला लिपस्टिक का साक्ष्य मिलता है। और क्या मिलता है? बकराकार ईंटें मिलता है। ये सारी चीजें कहाँ से प्राप्त होता है? चंद्रों से। चलिए लोथल में, लोथल को किस नाम से जाना जाता है? तो लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। लोथल का खोजकर्ता रंगनाथ राव कब? 1955 और 62 में। लोथल कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में। पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था, है ना। लोथल क्या था? लोथल एक बंदरगाह था। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। और लोथल से फारस की मोहर प्राप्त होता है। पक्के रंग में रंगे हुए बर्तन प्राप्त होते हैं। और क्या प्राप्त होते हैं? धान और बाजरे का साक्ष्य मिलता है। घोड़े के छोटी छोटी मिट्टी के बनी हुई मूर्ति प्राप्त होता है। और 3 युगल समाधियां प्राप्त होता है ना। लोथल एक ऐसा नगर था जहां गढ़ी का मतलब दुर्ग तथा नगर, दुर्ग और नगर दोनों जो है एक ही सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।